तरीके से युवाओं को पकड़ के पुलिस ले जा रही है, ये उग्र हो रहे हैं और इनको देखिए कैसे एक एक करके उठा के लेके जाया जा रहा है यहाँ से। ये देखिए एक एक करके इन युवाओं को जो 163 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंका जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आप रुक जाइए। देखिए कैसे छात्र भाग रहे हैं, गिर रहे हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जंतर मंतर पर, कैसे छात्र भाग कर ये देखो कैसे पकड़ा जा रहा है इन्हें। भागकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसे संसद जाया जाता है क्या? ऐसे अपनी मांग रखी जाती है क्या? ऐसे उग्र रूप दिखाकर पुलिस के हाथ से छूटकर ऐसे क्या अपनी मांग रखेंगे? क्या उन्हें नहीं दिख रहा है किसी को? आप क्या कर रहे हैं? आप कैमरामैन को धक्का दे रहे हैं क्या? पहले पुलिस को धक्का दिया, आप कैमरामैन को धक्का देंगे? देखिए ये लोग पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पुलिस को उंगली दिखाते हुए गए हैं, धमकी देकर गए हैं पुलिस को धमकी देकर गए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, संसद का घेराव करने की बात करते हैं, लगातार संसद पे जाने की बात। इतनी भारी मात्रा में संसद पे जाएंगे तो जब ये देखिए किस तरीके से युवाओं को पकड़ के पुलिस ले जा रही है, ये उग्र हो रहे हैं और इनको देखिए कैसे एक एक करके उठा के लेके जाया जा रहा है यहाँ से। ये देखिए एक एक करके इन युवाओं को जो 163 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंका जा रहा है, उठाकर बाहर फेंक दिया है इन लोगों को। देखिए किस तरीके से पुलिस के काम में अड़चन अड़ा रहे हैं और उसी की सजा इन्हें मिल रही है, इनको उठा के बाहर फेंका जा रहा है। भगवत गीता हाथ में ली हुई है इस स्टूडेंट ने, भगवत गीता को हाथ में लेकर ये आगे बढ़ रहा था। साथ में सिख कम्युनिटी भी है, तलवार भी है इनके हाथ में और ये भागने की कोशिश इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, अब इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब लगातार जो है पुलिस अपना काम कर रही है, अपनी ड्यूटी निभा रही है, इन लोगों को पकड़ के रोक रही है कि आप इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा उग्र ना बनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट कीजिए, नारेबाजी कीजिए, आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, लेकिन आप देश के कानून का उल्लंघन मत कीजिए। धारा 163 सुबह से लगाई हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट जो कि भाग रहा था उसको पुलिस ने पकड़ा है, यहाँ पानी पिलाया जा रहा है उन्हें, ये गिर गए हैं, इनको पुलिस के द्वारा रिलैक्स फील करवाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके कहीं लगी तो नहीं है। देखिए दिल्ली पुलिस पूरा ध्यान दे रही है इस पर। जो छात्र गिरा था उसको जो है पूरे तरीके से ये लगातार भाग रहे हैं और यहाँ पर पुलिस भी हरकत में है और इन्हें रोक रही है। दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पे इन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्हें रोका जा रहा है। सैन्य बल हाथ में लाठी लेकर खड़े हुए हैं। आप देखिए ये प्रोटेस्ट जब से शुरू हुआ है, इस प्रोटेस्ट में नीट के अलावा सारी बातें हो रही हैं। यहाँ पर जाति धर्म पे बातें हो रही हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट को गिराने की बात हो रही है, लेकिन नीट पर बात नहीं हो रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों को हमने इस प्रोटेस्ट में आते हुए देखा है, इनको भड़काते हुए देखा है, छात्रों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। नीट पर चर्चा ना करके और मुद्दों पर चर्चा करके इन्हें भड़का दिया है और अब ये जो भड़के हुए छात्र हैं ये उग्र रूप ले रहे हैं, पुलिस को जो है धक्का दे रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लगातार धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को। इतनी भीड़ है, बैरिकेड गिराकर ये सोच रहे हैं कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब लाठीचार्ज हो रहा है, जैसे ही लगातार ये धक्का देते रहेंगे वैसे ही लाठीचार्ज होता रहेगा। पुलिस अपनी लाठी का इस्तेमाल करते हुए इन छात्रों को पीछे की तरफ कर रही है और लगातार इनसे ये मांग है, पुलिस की भी इनसे विनती है ये, क्योंकि अभी काफ़ी देर तक ये अनाउंसमेंट हुई है पुलिस की तरफ से कि आप रुक जाइए। देखिए कैसे छात्र भाग रहे हैं, गिर रहे हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जंतर मंतर पर, कैसे छात्र भाग कर ये देखो कैसे पकड़ा जा रहा है इन्हें। भागकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसे संसद जाया जाता है क्या? ऐसे अपनी मांग रखी जाती है क्या? ऐसे उग्र रूप दिखाकर पुलिस के हाथ से छूटकर ऐसे क्या अपनी मांग रखेंगे? ये लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस इन्हें फिर से पीछे करते हुए ये लो उठा लिया है एक और छात्र।
एक और को उठा लिया जो कि कहने पर भी नहीं मान रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। देखिए कर दिया पीछे, यहाँ से कर दिया है। ये लोग पुलिस के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, पुलिस के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। 3 की बैरिकेड तोड़कर आगे भागे हैं सभी के सभी। और अब ये जो लास्ट बैरिकेड है, जो संसद जाने का रास्ता यहीं से है, यहाँ से पुलिस इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देगी। और अब लाठीचार्ज हो गया है। ये देखिए किस तरीके से लाठी दिखाते हुए पीछे कर रही है दिल्ली पुलिस इन छात्रों को, कैसे भाग रहे हैं। देखिए जब आगे आना होता है तो ये आगे आ गए, फिर से आगे आ गए, फिर से नारेबाजी, फिर से नारेबाजी, फिर से उग्र हो गए हैं ये छात्र। और लगातार पुलिस को फिर से अब शब्द बोलते हुए, धमकी देते हुए, वो देखिए कैसे वीडियो बना रहे हैं और गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि पुलिस इन्हें छोड़ दे और जो है संसद की तरफ जाने दे। लेकिन इतनी भारी तादाद में संसद की तरफ कैसे जाया जाए, कैसे जाया जाए, वही सवाल है। इस तरीके से कैसे शांतिपूर्ण धरना होगा, ऐसे मांग थोड़ी रखी जाती है। वहाँ पर एक लड़की रो रही है, आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से एक छात्रा यहाँ पर, सर एक मिनट बस, यहाँ पर एक छात्रा रो रही है। क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? हमें बस इंसाफ चाहिए, हम यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये पीसफुल है? बैरिकेड तोड़ दिए 3-3, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है? हमारे देश में हमें धक्का मुक्की दी जा रही है। हम मानते हैं कि पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है, पुलिस आर्मी का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन वहाँ जो देश के गद्दार बैठे हैं वो मजे से बैठे हैं, लेकिन दिल हमारा दुख रहा है। क्योंकि संसद घेराव का ये बात कहाँ से उठी? संसद घेराव करना क्यों है, संसद जाना क्यों है? क्योंकि हमेशा हमेशा पुलिस और पब्लिक के साथ ही नाइंसाफी और अत्याचार होता है, आज से नहीं हर युग से। देखिए यहाँ पर जो है छात्रा रो रही है और लगातार खड़े रहो। भैया क्या हो गया? यहाँ क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा किसी को? आप क्या कर रहे हैं? आप कैमरामैन को धक्का दे रहे हैं क्या? क्यों? पहले पुलिस को धक्का दिया, आप कैमरामैन को धक्का देंगे। देखिए ये लोग पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, पत्रकारों को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे कैमरामैन को धक्का दिया है। इस तरीके से ये लोग गुस्से में आ रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं तो ये चिढ़ जा रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। और कैमरामैन को धक्का देने के बाद वो देखिए स्टूडेंट है, छोटा है काफी, और ये इस तरीके का प्रोटेस्ट कैसे इन्फ्लुएंस किया गया है आप सोच सकते हैं। इन लोगों को बैठाकर किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस इनके दिमाग में क्या डाला जा रहा है, जो कि ना ये पत्रकारों की तमीज रख रहे हैं, ना ही पुलिस वालों का लिहाज कर रहे हैं, ना ही कानून व्यवस्था का लिहाज कर रहे हैं, ये हमारे देश की सेना का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन को धक्का दिया जा रहा है, पत्रकारों को धक्का दिया जा रहा है, और लगातार ये लोग अपनी बात रखने के लिए, अपने आप को ऊपर रखने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि इनके साथ अत्याचार हुआ है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन आप देश का कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। पत्रकारों से आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। तमाम बार हमने देखा है जंतर मंतर पर, जब भी कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछता है या फिर अपनी बात रख रहा होता है, ये लोग सीधा सीधा उस पत्रकार को घेर लेते हैं, पत्रकार को घेरते हैं, उनका कैमरा तोड़ते हैं, उनकी वीडियो डिलीट करवाते हैं, माइक छीन लेते हैं। तमाम भद्दी कमेंट ये लोग फीमेल पत्रकार पर करते हैं, गोदी मीडिया, इस तरीके के ये लोग भाषा बोलते हैं। एक महिला पत्रकार जो कि अपना काम कर रही है, जंतर मंतर पर खड़े होकर इनका प्रोटेस्ट कवर कर रही है, उनको ये लोग भद्दे कमेंट करते हैं। ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है? क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? देश के युवा ऐसे हैं, देश के युवा ऐसे अपनी मांग को पूरा करवाएंगे इस तरीके से उग्र होकर, इस तरीके से कानून व्यवस्था का उल्लंघन करके, पत्रकारों को गाली देकर। आपको सिस्टम को बुरा बोलना है, आप बोलिए, सिस्टम पर सवाल उठाना है, आप उठाइए, लेकिन जो अपना काम कर रहा है उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। पुलिस बल अपना काम कर रहा है, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, तो 10 उंगलियां आप पर भी उठेंगी। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन अगर आप धक्का मुक्की करेंगे पुलिस को हो या फिर पत्रकारों को हो, तो आपको नहीं बख्शा जाएगा। ये जो तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लगातार मेरी दिखाने की कोशिश यही है कि इतने दिन से 1 महीने से ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा था इसे, अब ये बिल्कुल भी पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। यहाँ पर जिन जिन नेताओं की, जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री हुई है, उन पॉलिटिकल पार्टी के बदले ये लोगों को देखिए किस तरीके से इनके दिमाग में क्या क्या भरा गया है और क्या क्या नारे इस प्रोटेस्ट में लगे हैं। ये हम सब ने देखा है, ये हम सब ने देखा है।
कैसे आपत्तिजनक नारे सीता माता पर, राम भगवान पर, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाई है। जाति सूचक जो है, जाति विशेष यहाँ पर नारे लगाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर पुलिस को उंगली दिखाते हुए गए हैं, धमकी देकर गए हैं पुलिस को धमकी देकर गए हैं। क्या बोल रहे हैं सर? अरे कुछ नहीं है, यहाँ 4 आदमियों नुकसान हो जाएगा। देखो पुलिस को, ये कितना छोटा छात्र है और पुलिस को कौन ही दिखा रहा है। पुलिस को कौन ही दिखाते हुए, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और वो पुलिस को धमकी देकर जा रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, पुलिस को कौन ही दिखा रहा है कि हाथ मत लगाना, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है, इनको अच्छे तरीके से पीछे कर रही है कि आगे मत आओ। लेकिन ये लोग पुलिस को धक्का दे सकते हैं, पुलिस को कौन ही दिखा सकते हैं, पुलिस को धमकी दे सकते हैं, लेकिन पुलिस इनको हाथ नहीं लगा सकती। बताइए, पुलिस अगर इन्हें हाथ लगा देगी तो ये रोने लग जाएंगे। ये लोग छात्रों का हवाला देंगे कि हम स्टूडेंट हैं, हमें पुलिस ने मारा है, धमकाया है। एक और छात्र पकड़ा गया, एक और उग्र जो प्रदर्शन कर रहा था, उग्र हो रहा था, उसे घसीट के ले जाया जा रहा है। और तमाम लोग यहाँ पर, पुलिस जो खड़ी है अपना काम कर रही है और अपना काम करते हुए ना आराम से ये समझाने की कोशिश, देखिए पुलिस कितने प्यार से बात कर रहे हैं, इनको लगातार प्यार से बात करके इनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई पीछे रहो, आगे मत आओ भैया, पीछे रहो। लगातार देखिए सर भी यहाँ पर पसीने पसीने आपको नजर आ रहे होंगे, पूरे पसीने में भीगे हुए हैं, इतनी गर्मी है, यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो छात्र हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनकी नज़र में तो दिल्ली पुलिस है ही नहीं। ये पुलिस को लगातार जो है गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस के लिए, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। साफ तौर पर मैंने आपको दिखाया, मेरे कैमरा में कैप्चर हुआ है, पुलिस को उंगली दिखाई है, पुलिस को कोनी दिखाई है। तो बताइए किस देश में ऐसा होता है कि अपने ही देश की पुलिस को आप इस तरीके से बदनाम करेंगे, इस तरीके से धमकाएंगे? तो पुलिस तो अपना काम करेगी ही, आपको घसीट के ले जाएगी ही, लाठीचार्ज करेगी ही, अगर पुलिस पर इस तरीके से आप धमकी भरे शब्द इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से कैसे ये शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, कैसे ये धरना शांतिपूर्ण रहेगा? वही कोशिश है बताने की हमारी और दिखाने की कि कैसे यहाँ पर महिला जो है पुलिस वो अनाउंसमेंट कर रही हैं। देखिए इनके हाथ में चोट लगी हुई है, देखिए इनके हाथ में चोट लगी हुई है। ये है छात्रों के काम, ये है छात्रों के काम, ये है छात्रों के काम। यहाँ पर महिला पुलिस के हाथ में देखिए किस तरीके से रगड़ लगी है। मैम आपके ये चोट कैसे लगी? ये पार्ट ऑफ ड्यूटी। देखिए कितनी मेहनत कर रही हैं और कह रही हैं इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। साफ तौर पर इनके हाथ में ब्लड निकल रहा है, पूरा हाथ छिला हुआ है और लगता है इनको रगड़ लगी है बहुत तेज सड़क पर। ये जो छात्र है ये मान नहीं रहे हैं। एक पुलिस अफसर को ऑलरेडी चोट लग चुकी है, इतने सारे पुलिस अफसर घायल हो रहे हैं। इन्होंने पूरा बैरिकेड पलट दिया था पुलिस अफसरों पे, तो आप सोचिए कि कितने पुलिस वालों को इसमें चोट लगी होगी और अपने आप को नुकसान खुद पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नुकसान खुद पहुंचा रहे हैं। भाग भाग कर एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भाग रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, अपने आप को भी चोट पहुंचा रहे हैं, इनको भी चोट लग रही है और साथ में पुलिस वालों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बताइए कैसे ये धरना जो है इतना उग्र हो रहा है, ऐसा क्या इनके दिमाग में भरा गया है जो कि ये लोग, छोटे छोटे से बच्चे हैं, देखिए किस तरीके से इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, 15-16 साल होगी, 17-18 साल होगी, छोटे छोटे ये युवा हैं और ये युवा कैसे उग्र हो गए हैं, कैसे अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कानून व्यवस्था के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पुलिस को जो है धक्का दे रहे हैं। पुलिस को तो देखिए लाठीचार्ज जब होगा तो आप ही भागते हुए नजर आएंगे यहाँ से। लाठीचार्ज होने के बाद फिर आप पुलिस पर ही इल्ज़ाम लगा देंगे कि देखिए हम पे लाठीचार्ज कर दिया है, हमें डंडे मारे हैं, जैसे अभिजीत दीपके रो रहे थे कि पुलिस ने तो मुझे रिमांड में लेकर मारा है। पुलिस अगर उन्हें हाथ भी लगा रही है तो कहते हैं कि आप मुझे मारिए मत। किस तरीके से ये रो रो कर दिखा देते हैं फिर मीडिया में आकर और अपना जो है सोशल मीडिया हैंडल पर रो रो कर दिखा देते हैं अभिजीत दीपके। ऐसे ही ये छात्र कर रहे हैं, जब इन्हें पकड़ रहे हैं तो रो रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, पत्रकारों को गालियाँ दे रहे हैं, पत्रकारों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब असलियत दिखाने का वक्त है, अब असलियत दिखाने का वक्त है। यहाँ पर से ये माइक मांगा जा रहा है अनाउंसमेंट के लिए, अनाउंसमेंट की जाएगी फिर से कि आप पीछे रहिए। यहाँ पर 163 लगाई गई है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
देखिए फिर से छात्रों की तरफ से यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है आगे की तरफ बढ़ने की, और यहाँ पर पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है इन्हें रोकने के लिए। पुलिस ने रोक लिया है आगे बढ़ने से, बैरिकेड तोड़ने से, और छात्र आगे नहीं बढ़ पाए। यहाँ से तमाम पुलिस बल उधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, दूसरी तरफ जाकर ये लोग छात्रों को रोक रहे हैं, और लगातार कोशिश यही है कि छात्रों को यही रोक दिया जाए, संसद ना जाने दिया जाए। जो संसद चलो आह्वान अभिजीत दीपके के द्वारा किया गया था, उसी का अमल करते हुए सारे छात्र आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हर एक बैरिकेड को तोड़कर संसद की तरफ जाने की पूरी कोशिश है इनकी। लेकिन पुलिस बल भी पूरा तैयार है, इन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से। लगातार दिल्ली पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है, और बैरिकेड के दूसरी तरफ भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि इस बार बैरिकेड ना तोड़ पाएं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तालियां बज रही हैं, हल्ला हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, आगे जाने की पूरी कोशिश है इन छात्रों की। देखिए यहाँ तबीयत भी खराब हो रही है बच्चों की। क्या हो गया आपको? यस। थकान लग रही है? नहीं, इतनी नहीं। कितनी देर से हैं यहाँ पर मौजूद? 1 घंटा। 1 घंटे से। देखिए यहाँ पर छोटा सा छात्र है, आपकी एज क्या है? एज बता दीजिए। 16। 16? Yes. 16 इयर्स के हैं यहाँ पर, और देखिए इनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये बैठ गए हैं, इनको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। तो देखिए तमाम जो भीड़ है, जो ये छात्रों की भीड़ है, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। इस भीड़ में कई लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है लोगों को, और ये बैरिकेड फिर से यहाँ पर तोड़ दिया है। बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, लगातार शोर हल्ला किया जा रहा है। यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जो है दिखा रहे हैं कि कैसे ये लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। पुलिस भी लगातार अपना काम करते हुए इन्हें रोक रही है, और ये जो आखिरी बैरिकेड है संसद की तरफ जाते हुए, उस बैरिकेड की तरफ तमाम छात्र हजारों की संख्या में मौजूद हैं, और ये आगे जाना चाहते हैं। पुलिस बल भी पूरी तैयारी के साथ तैनात है। छात्र बैरिकेड पर खड़े हो रहे हैं, उन्हें पुलिस दूसरी तरफ खींच रही है। यहाँ पर वाटर कैनन भी है, और तमाम गाड़ियाँ जो हैं पुलिस की लगा रखी है, जो अगर कोई भी यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया जाएगा और हिरासत में ले लिया जाएगा। शोर देखिए किस तरीके से मचाया जा रहा है, लगातार जो छात्र हैं एक दूसरे को धक्का देकर। बोलो। देखिए यहाँ पर एक छात्र की हालत भी ख़राब हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, और उमस की वजह से जो है हालत सबकी यहाँ पर ख़राब है, पत्रकारों की भी, पुलिस वालों की भी, स्टूडेंट्स की, तमाम लोग जो हैं डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं यहाँ पर। अब आपको ठीक लग रहा है सर? हाँ ठीक है। क्या हो रहा है? क्या चक्कर आ रहा है क्या? ना। कोई बात नहीं, आप लेटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेट जाइए आप। चलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आप लेट जाइए। मैं बस आपको दिखाने की यही कोशिश है कि किस तरीके से छात्रों की जो भीड़ है, उस भीड़ में तमाम लोग जो मौजूद हैं इस गर्मी में इतना परेशान हैं, पानी नहीं है पीने को, गर्मी इतनी ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन का शिकार सब हो रहे हैं, यहाँ पर हालत ख़राब है। तो अभी तक देखिए सुबह से ये समय हो गया है, अभी तक सब लोग इसी भीड़ का हिस्सा हैं, और हालत ख़राब होने पर भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं, सारे रास्ते अभी भी बंद किए हुए हैं।